हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे सर आज आपके कॉन्सेप्ट ये हैशटैग नंबर 30 एसवाई बीकॉम सेम 4 का जो कॉमर्स 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसके जस्ट बाद आपकी सीरीज चालू कर दी जाएगी। सीरीज आपकी 1 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी। जो काफी बच्चे बोल रहे थे सर हमारी सीरीज थोड़ी सी डिले हो रही है, मतलब स्टार्ट करिए 1 तारीख से। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट के रिमेनिंग बचते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आपका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिया हूं सर। कॉमर्स का ऑलरेडी आपका 1 तारीख से पहले हो ही जाएगा, तो पहले ही जो सीरीज स्टार्ट की जाएगी सर, फर्स्ट हमको इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की जाएगी, तो वहां पे ध्यान रखना आप लोग पहले तो कंप्लीट हैशटैग 1 सिलेबस पेपर पैटर्न डिटेल में देख लेना, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करोगे ना तो उसके बाद आपकी सीरीज जब चलेगी तो सीरीज इकोनॉमिक्स की कैसे मिलने वाली है वो भी गाइड कर देता हूं। कोई भी एक टॉपिक लेंगे, अब ये कंपलसरी नहीं सर चैप्टर 1 से ही स्टार्ट होगा, कोई भी चैप्टर्स पिक किया जाएगा ना तो उसके सारे क्वेश्चंस, ये चीज है कि जो टॉपिक मैं पिक करूंगा उसके सारे क्वेश्चंस की सीरीज लाइन टू लाइन मिलेगी। मतलब सर कोई टॉपिक अगर मैं पिक करूंगा तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करा के एक साथ में दे दूंगा, बट अलग अलग वीडियो में रहेगा। मींस हैशटैग जैसे आपका 5 हो चुका है तो कुछ 4 यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक हमारा सिलेबस पेपर पैटर्न, तो जो भी नेक्स्ट रहेगा कंटिन्यू। मींस कोई भी टॉपिक पिक किया जाएगा ना तो उसके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैशटैग में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दूंगा तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। जब टॉपिक ऑलरेडी चालू होगा तो वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल बताया जाएगा। इनके सेकंड हमारे जब कॉमर्स की सीरीज चलेगी, मींस कॉमर्स का कोई भी पार्ट, जैसे आप यहां पे समझ लो पार्ट 1, इनकेस मैंने मॉड्यूल 2 का ना पार्ट 1 पिक किया है ना तो इसके चारों क्वेश्चन एक साथ करा दूंगा। हैशटैग में इनकेस मान के चलो हैशटैग नंबर 6, 7, 8, 9, तो मतलब कोई भी पार्ट आप कवर करो तो उसके मींस वो वीडियो ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में भी कोई टॉपिक अगर मैं सेलेक्ट करूंगा उस टॉपिक के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको एक ही हैशटैग मींस लाइन टू लाइन करा दूंगा। क्लियर है सर? देखो जो बच्चा कॉमर्स लिया है सर, एडवर्टाइजिंग कॉमर्स तो वैसे भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, एडवर्टाइजिंग ऑप्शनल है, बट एडवर्टाइजिंग कॉमर्स की प्रिपरेशन साथ में ही करना, मतलब एक जैसा ही करना है सर। कैसे? मॉड्यूल नंबर आपका एडवर्टाइजिंग कॉमर्स में 4 मॉड्यूल है सर, क्लियर है? और हर एक मॉड्यूल में 3 सब पार्ट्स आपको दिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आपको अगर 100 मार्क्स का मींस आपका पेपर कवर करना है सर तो कंप्लीट मैंने सजेशन दिया है एडवर्टाइजिंग को लेके, कॉमर्स को लेके कोई भी 2 पार्ट पे आप फोकस रखो, क्योंकि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप काउंट करते हो। देख लो आप एसवाई बीकॉम सेम 3rd से कंपेयर करो तो काफी क्वेश्चंस आपको कम दिख रहे हैं। सेमेस्टर 4 की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब 1, 2, 3 में आप देखोगे 4 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में दिख रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में दिख रहे हैं। तो मेरा सजेशन है अगर 100 मार्क्स का पेपर किसी बच्चे को कवर भी करना है भाई, इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं लॉन्ग में आपका 15 मार्क्स आएगा, ये तो कंपलसरी है। 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आएगा मिनिमम, बता रहा हूं वो भी मिनिमम आने वाला है, मैक्सिमम भी हो सकता, मतलब एक मॉड्यूल से ना 2 शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं। आपको ही पता है क्योंकि शॉर्ट नोट्स कैसे पूछते हैं सर, एनी 4 आउट ऑफ 6 पूछते हैं। तो कॉमन से 2 मॉड्यूल से हमारा 2 मॉड्यूल से हमारा कॉमन से 2-2 क्वेश्चंस पिक होगा, तो मैं 20 मार्क्स मान के चलता हूं। अगर मिनिमम भी पकड़ो तो आप ये मॉड्यूल हमको 20 मार्क्स देने वाला है, तो 20 मार्क्स के लिए ना जरूरी नहीं आप पार्ट 1, 2, 3 तीनों कवर करो। आप कॉमन से दिमाग लगा लो भाई किसमें क्वेश्चन सबको कम है, किसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी ना, सिंपल सा वो टॉपिक आप पिक कर लो। तो अगर बात करेंगे सर पार्ट ए, बी, सी की अगर बात करेंगे तो हर कोई स्टूडेंट पहले पार्ट 3rd पे चले जाएगा। इसका रीजन है सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1, 2, 3 जा रहे हैं। क्लियर क्वेश्चन, क्लियर सिंपल सा लॉजिक है भाई। 1, 2, 3 देख रहे हैं तो सर कोई भी बच्चा बोलेगा सर पार्ट 3rd करना है, ये तीनों क्वेश्चंस कर लूंगा। एक तो 8-7 में पूछेगा, ये तो कंपलसरी आप भी जानते हो, एक क्वेश्चन तो 8-7 में पूछेगा ही पूछेगा। एंड इन केस कोई भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में भी बन सकता है। सेकंड आपके ऊपर डिपेंड है, पार्ट 1 कवर कर लो, आपकी मर्जी है भाई, आप डिपेंड करो पार्ट बी कर लो, मतलब दोनों में से ना एक ही बट कर लेना। याद रखना सिलेबस ऑलरेडी थोड़ा सा लिख दिया हो ताकि कोई किसी बच्चे के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है ना तो ऑलरेडी लिख सकता है कि पार्ट ए में उसको कौन सा पार्ट है, पार्ट बी में कौन सा, मतलब सेकंड पार्ट में कौन सा है, एंड 3rd पार्ट में कितने सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। मतलब सिंपल सा क्वेश्चंस आप लोग यहां से देख के लिख भी सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, टाइप्स एंड क्वालिटी, सर्कल्स, फीचर्स।
अब कोई बच्चा ये पूछेगा सर इसमें से भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ऑलरेडी जब सीरीज चलेगी तो क्वेश्चन ऑलरेडी बताए जाएंगे कि अगर पार्ट ए आप कवर करोगे तो पार्ट ए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पार्ट बी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। बट अभी मेरा सजेशन है कि कोई बच्चा जो स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो करेगा, मेरा ऑब्जेक्टिव है आप इस तरीके से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मत जाओ, सिंपल सा लॉजिक लगा लो आप लोग, कोई भी 2 यूनिट कोई भी 2 पार्ट आप करके कवर जाओगे, मतलब कंप्लीट क्वेश्चन। जैसे अगर मैं बात करूं भाई, अगर 4+3 या फिर 4+3 7 क्वेश्चन ही आपको कवर करने टोटल, अगर क्वेश्चन आप देख लो ना 7 क्वेश्चन अगर आपको 15 + 5 20 मार्क्स दे रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको 7 क्वेश्चंस कवर कर लेने चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अब इन केस इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं कि पार्ट 3 में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने स्टार्टिंग से कोई प्रिपरेशन नहीं की है, एंडिंग टाइम पे आके उठ के आ गए भाई इंपॉर्टेंट ढूंढने, तो उनके लिए वो बेनिफिट मिलने वाला है। बट आप लोग जो सीरीज के साथ, मुझे पता है एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 के काफी बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है कि भाई स्टार्टिंग से ही ना कंप्लीट 7 to 8 क्वेश्चन हर एक मॉड्यूल से निकल रहे हैं। अगर मैं 2 पार्ट्स की बात करूंगा तो 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चंस अगर करके हम लोग को 20 मार्क्स मिल रहे हैं, तो मुझे ये चीज लगता है कि आपको कंप्लीट टॉपिक्स कर लेने चाहिए, कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, जितना बोला जा रहा है 2 पार्ट का 2 यूनिट का। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल क्लियर है। एंड अदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे सर इंपॉर्टेंट, जैसे पार्ट 1 में सर बताइए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ऑलरेडी जब आपकी सीरीज चालू कर दी जाएगी तो कोई भी यूनिट में पिक करूंगा, कोई भी चैप्टर मॉड्यूल का कोई भी पार्ट पिक करूंगा तो ऑलरेडी वहां पे मेंशन करूंगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पार्ट 1 में भी आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा फॉलो करने हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया होगा, सर नहीं समझ में आया, ऑलरेडी देखो क्वेश्चंस लिख दिया हो, जो बच्चों के पास मैंने बोला बुक नहीं, कॉपी कर सकते, क्वेश्चंस देख सकते या फिर लिख सकते हैं। ऑलरेडी जब चलेगा सीरीज तो ऑलरेडी वहां पे मेंशन करूंगा, बताऊंगा कि भाई पार्ट 1 में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उस पर अपने तरीके से नोट डाउन कर लेना। सर ने पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोले थे या 2 क्वेश्चन कॉमन से 4 में से स्टार्टिंग के 1 या 2 तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देने वाले हैं कि 2 क्वेश्चन कौन से सबसे पहले, और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो तो सीरीज चलेगी तो वहां पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया जाएगा। बट अभी जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो उनका सजेशन सिंपल सा बार बार बोला जा रहा है, कोई भी 2 पार्ट एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्स का फॉलो करो, जो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है या फिर जिसका एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा इजी लेवल का लगे वो टॉपिक आप पिक कर लो, सिंपल सा सजेशन है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ी सी भी डाउटफुल अगर आपको लग रही है, कोई भी कॉन्सेप्ट पे डाउट है कमेंट में ऐड कर देना, अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो। और नेक्स्ट जो भी हमारे लेक्चर्स आएगा #नंबर 4 एसवाई बीकॉम कॉमर्स 4 का लेक्चर्स आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।